So, welcome back to some classes. आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड. सो अभी पहले में हमने क्या पढ़ा था जस्ट इन अ प्रीवियस सेशन वी ऑलरेडी नो अबाउट द सॉल्यूशन और वी कॉल्ड एज अ रूट्स. ठीक है, वी ऑलरेडी नो अबाउट रूट्स, हाउ टू फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन, along with that how to find the unknown. Okay, so ये हमने already discuss किया, we know about it how to find these terms. Now we are finding same term but by a factorization method. अभी यहाँ पे हम किस पे फोकस कर रहे हैं? So we are focusing on this method and that one we call it as a factorization method. Quickly we will revise this. A factorization method है क्या है? Okay, अगर मान के चलो कोई भी इक्वेशन आपको दिया हुआ है, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. सो कैसे फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे? लेट्स ट्राई. एक एग्जांपल हम कर लेते हैं. ए स्क्वायर माइनस 36. अगर ये आपको इक्वेशन दिया हुआ, अगर इसको हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये ए स्क्वायर माइनस सिक्स स्क्वायर के तरह लग रहा है, और अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये हमें ऐसे मिलेगा. अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो आपको पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा? इट इज ए माइनस बी इंटू ब्रैकेट ए प्लस बी बन जाएगा. सिमिलरली अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, तो इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू ए माइनस सिक्स ए प्लस सिक्स. ठीक है, ए माइनस सिक्स ए प्लस सिक्स ये आपका बनेगा फैक्टर. अगर ऐसे ही अगर और दूसरा एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें, अगर सपोज ये टू एम स्क्वायर, अब हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, एम स्क्वायर माइनस 5m. ठीक है, तो टू एम स्क्वायर माइनस 5m है. अब इसमें अगर हम देख लेते तो ये देख लो, यहाँ पे टू एम स्क्वायर है, 5m है. अगर इन दोनों में अगर हम कॉमन चीज देख ले तो एम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. तो अगर मैंने एम को कॉमन ले लिया तो उसके दो फैक्टर्स मिलते हैं हमें. अगर मान के चलो मैंने इसको कॉमन ले लिया, एम को कॉमन करके मैंने लिख दिया, तो एम बाहर निकलेगा तो बचेगा क्या? टू एम माइनस एम बाहर आ गया, 5 हो गया. तो ये बना उसका फैक्टर्स, एम इंटू ब्रैकेट टू एम माइनस 5. ये भी फैक्टर बन सकता है. अगर हम फिर से एक बार इस सेम टॉपिक को अगर हम रिवाइज करें, ठीक है, और खाली उसको हम एक अलग एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे. अगर मान के चलो मैंने एक और एक एग्जांपल ले लिया, सो द एग्जांपल इज एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो. ये हमारा क्वेश्चन है. इसमें अलग बात क्या है? सो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव है. अब यहाँ पे हम इस मिडल टर्म को स्प्लिट करके या फिर उसको फैक्टराइज करके, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं उसको, स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म, ये करना पड़ेगा हमें. तो अगर हम मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? उसके लिए पहले तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो पहले फाइंड आउट करना लिखना पड़ेगा. सो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड फॉर्म हम ऐसा लिख सकते हैं, सो नॉट एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एस एक्स स्क्वायर, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
प्लस अल्फा बीटा। तो इसके हिसाब से ये अल्फा बीटा जो है वो पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर ये अल्फा प्लस बीटा जो मिडल वाला टर्म है वो इस हिसाब से फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर मान के चलो मैंने अल्फा इंटू बीटा, मतलब अगर मैं इसका कोएफिशिएंट, स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा मिलेगा। ओके, सो अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या मिलेगा, -5 × 1 -5x। अब मुझे इस फैक्टर को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि जिसकी जो सम है वो मिडल वाला टर्म आना चाहिए। मान के चलो 5 × 1 = 5 हो सकता है, 5 × 1 = 5, तो मतलब 5x इंटू 1x करोगे तो हमें 5 × 1 = 5 मिल रहा है। बट कंडीशन क्या है, इसका जो प्रोडक्ट है, ओके, अगर मान के चलो मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया, इन दोनों का प्रोडक्ट ये टर्म आना चाहिए। जब यहाँ पे अगर प्रोडक्ट माइनस आना है तो मैंने यहाँ पे -5 लिख दिया। फिर से और एक बात होती है कि अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं या फिर इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये मिडल वाला टर्म आना चाहिए। अब अगर मैंने इन दोनों को ऐड भी कर दिया तो देख लो, -5 + 1x हमें आंसर मिल रहा है -4x। ठीक है, तो मतलब ये पूरा का पूरा क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो जस्ट ओनली हमें करना क्या है, ये जो टर्म है उसको रिप्लेस करना है इस टर्म से। -4x नथिंग बट -5x + 1x। सो क्विकली सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो देयरफॉर x² -5x + x -5 = 0। अब मान के चलो यहाँ पे कितने टर्म, पहले 3 थे कि पहले अगर देख लो 1 2 3 टर्म्स थी। अब यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म्स मिल गए ना। अब हम क्या करेंगे, हम क्विकली इन दोनों का एक पेयर बनाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा मैसी लग रहा है, चलो तो क्या करेंगे हम, ठीक है, सो इन दोनों का, ठीक है, एक पेयर बनाएंगे। सिमिलरली इन दोनों का हम क्या करेंगे, अलग से एक पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों का एक पेयर बनेगा और इन दोनों का एक अलग से पेयर बनेगा। अब करना क्या है, सिंप्लीफाई दिस। ओके, हाउ यू विल सिंप्लीफाई दिस। अगर मान के चलो मैंने इन दोनों को कंसिडर कर लिया, दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो बचेगा क्या, x -5 प्लस। ओके, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अगर देखोगे तो एक x है, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इस केस में इधर यहाँ पे नंबर ही बाहर निकलेगा। सो लेट्स अज्यूम इट, यहाँ से अगर +1 हम बाहर निकालते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा x -5 = 0। ना, इफ यू कंसिडर दिस कांस्टेंट, अब यहाँ पे देख लो कांस्टेंट क्या है, इस केस में a कांस्टेंट है। चलो इस केस में ये दोनों में कॉमन है, उसको हम कांस्टेंट पकड़ सकते हैं। अगर मैंने इन कांस्टेंट को लिख दिया साइड, तो x -5 और ये जो बचा हुआ उसको हम साइड से लिख लेंगे, x + 1 = 0। अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते तो हमें दो फैक्टर मिल गए, x -5 x + 1। अगर हम इसको सिंप्लीफाई भी कर देते तो सोल्यूशन मिल जाएगा। तो x -5 = 0, x + 1 = 0। therefore x बनेगा 5 and x -1। So in this case you will get a two solution. This is first solution and this is a second solution of this equation, equation number 1। okay, so ये होगा आपका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन
और ये जो दो नंबर्स है ये बनेंगे उसके फैक्टर्स। तो हमने दो चीजें कवर कर ली, एक तो हमने फैक्टर फाइंड आउट कर लिया दूसरा सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर लिया। और जो तीसरी जो इम्पोर्टेंट मेथड है, जो मिडिल टर्म को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, ये यहाँ पे हमने देखा। ओके, पूरे इसी मेथड को अज्यूम करके, इसी स्टाइल को कॉपी करके हमें क्या करना है, जो नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, चलो नाउ लेट्स अज्यूम दिस बाय कंसीडरिंग दिस। ओके, क्या करेंगे हम अभी, ये पूरा जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स डिलीट दिस। अभी इनको भी डिलीट करना पड़ेगा, सिंपल सी। चलो, सो लाइकवाइज हमें फैक्टराइज करना है। अब सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अभी जो हमने सॉल्व किया, वही सेम मेथड हम क्या करेंगे, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। अब मान के चलो एक एग्जांपल हमने ले लिया है। सो दिस इज योर फर्स्ट एग्जांपल, एम स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इक्वल्स टू 0। Now what is the target? Solve the following quadratic equation by factorization method. Means our target is to find a solution. अब यहाँ पे solution find out करना है, means so we want value of m. क्या हमारा target है, m की value हमें find out करनी है। So as usual यहाँ पे हमें चाहिए क्या, 13m चाहिए। So इसके लिए हमने टर्म्स को स्प्लिट करना है, या फिर इसका प्रोडक्ट जो है वो 13m आना चाहिए, और जो प्रोडक्ट आएगा वो 13m चाहिए, और जो सम होगी इन दो नंबर की वो -14m आना चाहिए। अगर हमने यहाँ पे इस तरीके से अगर इसको सॉल्व किया, ठीक है, मान के चलो 13 वन जा 13 होता है, बट अगर 13 वन जा 13 करोगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट तो 13m आ रहा है, बट जो एडिशन है वो -14 चाहिए। तो -13 -1, ओके, -13m -1m करोगे तो टोटल जो है वो होगा -14m। सो यू विल गेट दैट सम इज इक्वल टू -14m। क्लियर है? सो प्रोडक्ट मिलेगा +13 एंड एडिशन मिलेगी -14। सो रिप्लेस दिस, so replace these numbers. So write on here m square minus 13m minus m plus 13 equals to 0. ठीक है, once again let's assume it, this is first part or first group, assume it this is second group। clear है? okay, now by assuming this first group and second group, अगर हम इसको simplify कर लेते हैं तो क्या होगा, m square में से कॉमन निकलेगा m, so take m common, so write down here m common, m minus 13 हो गया। अगेन इफ यू टू का माइनस m, अगर माइनस हम कॉमन निकालते, -1 अगर हम कॉमन निकालते यहाँ पे, सो देयर फोर -1 इंटू ब्रैकेट, ओके, माइनस m जो होता है वो ऐसे लिख सकते हैं हम, -m इज इक्वल टू -1 इंटू m, तो -1 बाहर निकला। ठीक है, तो -m अगर बाहर निकलेगा तो यहाँ पे, सॉरी, -1 अगर बाहर निकलेगा तो यहाँ पे बचेगा m। सो +13 तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखा है, माइनस इंटू माइनस +13 होता है, तो m -13 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक शॉर्टकट भी बता सकता हूँ, अगर पहला जो जो भी आपका आ रहा है वो अगर पहला ब्रैकेट सही है तो डेफिनेटली यही ब्रैकेट यहाँ पे रिपीट होता है। तो अगर ये आपको पता है, यहाँ पे कंफ्यूजन है, तो डायरेक्टली ये यहाँ पे कॉपी कर दो, पहले का जो प्रोडक्ट है वो लिख दो, आंसर मिल जाएगा। चलो, now let's move to the next step. Okay, in this case
whatever the constant, just write down constant m minus 13, ये constant रहेगा। अब बचा क्या यहाँ पे, m minus 1 is equal to 0। अब ये हमें फैक्टर्स मिल गया। सो दिस इज द फैक्ट फर्स्ट फैक्टर, दिस इज द सेकंड फैक्टर। चलो अब यहाँ पे सॉल्यूशन मिला क्या हमें, नहीं। सो सिंप्लीफाई दिस। ओके, इफ यू सिंप्लीफाई दिस देन यू विल गेट, मान के चलो यहाँ पे हम दो पार्टीशन कर लेंगे। सो फर्स्ट ब्रैकेट m minus 13 is equal to 0, m minus 1 equals to 0। So if you simplify this, so m as it is रहेगा minus 13, if you shift it there it becomes plus 13। So m as it is minus 1, if you shift it here it becomes plus 1। So we get a equation m, sorry, solution is equal, m is equal to 13 and m is equal to 1। So this is the solution। So m is equal to 13 and m is equal to 1। So what is the meaning of this? अगर मान के चलो ये जो वैल्यू है, अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देता हूँ, कहाँ पे, जो गिवन इक्वेशन है हमारा, इस इक्वेशन में अगर मैं पुट करता हूँ तो उसका आंसर 0 ही आएगा। लेट्स ट्राई दिस। ओके, अगर मैंने m इज इक्वल टू 1, ओके, ये अभी पुट किया तो देख लेते हैं। 1 स्क्वायर 1 माइनस 14 इंटू 1 14 हो गया, प्लस 13, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सो 13 प्लस 1 14 हो गया, और ये माइनस एज इट इज 14 माइनस 14 तो बन गया 0। सो 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 0 इज इक्वल टू 0 एंड LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ इट हमें क्या मिला कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। अगर मान के चलो यही हमने, ओके, ठीक है, ये बढ़िया था। चलो सेम को कॉपी करने के चक्कर में बहुत कुछ हो गया। सो लेट्स ट्राई दिस अनदर एग्जांपल। सो व्हाट इज आवर नेक्स्ट एग्जांपल? अगर मान के चलो हमने एक अलग सा एग्जांपल लिख लिया। सो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? सो वी विल मल्टीप्लाई फर्स्ट कांस्टेंट विद द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बनेगा क्या हमारा जो आंसर आएगा? सो बनेगा 3 इंटू माइनस 10, सो माइनस 30 बनेगा। ठीक है, सो माइनस 30 तो हो गया। अब उसको स्प्लिट करना है ऐसे कि जिसका जो मिडल टर्म है वो आना चाहिए। ऐड करो या फिर सब्सट्रैक्ट करो, तो उस केस में क्या होना चाहिए? मिडल टर्म जो है माइनस एक्स आना चाहिए। तो मान के चलो यहाँ पे 30 तो कौन सा टेबल, किसके टेबल में आता है? 5 के टेबल में आता है। 5 6 30 हो रहा है, तो 5x इंटू 6x करोगे तो डेफिनेटली 30x आना चाहिए। बट अगर मैंने यहाँ पे देखा तो 6 5 30, तो ये प्लस 30 आ रहा है। ओके, अब हमें चाहिए माइनस 30, तो इसमें से कोई एक जो है वो क्या होगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, कोई एक जो है वो नेगेटिव आएगा। अगर मैं 5 को नेगेटिव कर लेता हूँ, ठीक है, तो 5 माइनस 5 6 माइनस 30, बट माइनस 5 प्लस 6 करोगे तो इसका आंसर आ रहा है प्लस एक्स। इसका आंसर क्या आ रहा है? प्लस एक्स। सो मुझे ये प्लस एक्स नहीं चाहिए। अगर मैंने इसको माइनस कर दिया तो माइनस 6 5 माइनस 30 मिल रहा है, बट माइनस 6 प्लस 5 करोगे तो हमें क्या मिल रहा है? माइनस एक्स मिल रहा है। सो इसके हिसाब से अगर देखोगे तो दोनों कंडीशन हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। लेट्स ट्राई दिस।
सिंप्लीफाई करने के बाद होगा 3x² माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का एक ग्रुप बना लेते हैं, इन दोनों का एक ग्रुप बना लेते हैं। सो 3x दोनों में कॉमन आएगा, 3x इंटू एक्स माइनस 3 2 ज़ा 6। अब मैंने पहले भी बोला था जो ये टर्म है भाई वो यहाँ पे आने वाला है 200% आएगा। अब ट्राई कर लेते हैं। सो प्लस अगर 5 हम बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, ऑब्वियसली x बचेगा। 5 इंटू एक्स है तो 5 बाहर निकला तो x बचेगा। अब यहाँ पे 10 को -10 हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 5 मल्टीप्लाइड बाय -2। तो ये बाहर निकलेगा तो बचेगा क्या, -2। देयरफॉर x -2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। चलो अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं एज यूजुअल, पहले जैसा ही करना है हमें। अब मान के चलो ये पहला ब्रैकेट है तो ये कॉमन जो आ गया उसको लिख लेते हैं हम, x -2 एक ब्रैकेट में जाएगा और दूसरा 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ओके, अब करना क्या है, सिंप्लीफाई करना है उसको। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, सो फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर x -2 इक्वल्स टू 0, 3x plus 5 equals to 0, therefore x is equal to 2। ठीक है, x is equal to 2 बना। नेक्स्ट, सो 3x is equal to -5, so x is equal to -5/3 और ये बना आपका दूसरा इक्वेशन, सॉरी दूसरा सॉल्यूशन। सो लाइकवाइज हम ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब यहाँ पे दो इक्वेशन मिल रहे हैं, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -5/3। सो ऐसे हम जिसके जो सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं और इसी मेथड को बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। अब मान के चलो कोई एक आपको जो नंबर है ओके वो कुछ रूट फॉर्म में आ जाए, तो रूट फॉर्म में आएगा तो क्या करोगे, सेम मेथड से हमें सॉल्व करना है जैसे कि हमने प्रीवियस मेथड से सॉल्व किया था। वही मेथड और वही लॉजिक से हमें क्या करना है, उसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, लेट्स ट्राई दिस। अगर मान के चलो कोई एक एग्जांपल है, अगर इसको हम और एक टाइप का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है 6, ओके, मान के चलो ये एग्जांपल आपको दिया हुआ है 6√3, ओके, 6√3 x² प्लस 7x इज इक्वल टू 3 है, वो माइग्रेट कर लो, -√3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। पहला केस क्या है, मल्टीप्लाई ओके विथ दिस, ओके, जो कोएफिशिएंट है उनका पहले प्रोडक्ट ले लेते हैं। अब मान के चलो मैंने इनका प्रोडक्ट ले लिया, सो -√3 मल्टीप्लाइड बाय 6√3, सिंपल सी बात है, होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो भी √3 है वो √3 का साथ मल्टीप्लाई होगा, -6 1 ज़ा 6 इंटू √3 इंटू √3, सो √3 इंटू √3 ऑब्वियसली 3 होता है। ओके, √a इंटू a इज इक्वल टू क्या बनता है अपना, a बनता है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू -18 हो गया। ठीक है, अब हमें करना क्या है, -18 को ऐसे स्प्लिट करना है जिसका जो प्रोडक्ट है ओके उसकी अगर सम करोगे या फिर डिफरेंस करोगे तो हमें 7 आना चाहिए। ठीक है,
मान के चलो मैंने 9 टू जा कर दिया, ठीक है। ऑब्वियसली 9 टू जा 18 आ रहा है। ओके, अब इसको अगर ऐड करते हो तो आंसर 7 आना चाहिए, बट नहीं आ रहा है। 9 10 11 आ रहा है और प्रोडक्ट उसका +18 आ रहा है। अगर मैंने इसको इस एक नंबर को अगर मैंने माइनस कर दिया तो +7 की जरूरत है हमें। तो +7 कब आएगा? जब हम 9 - 2 करेंगे। ओके, सो 9 - 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो हमारा देखो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 9 टू जा 18। ओके, 9 इंटू -2 -18 हो गया, 9 - 2 7 मिल गया। चलो, अब करना क्या है कि -18 को निकाल के, सॉरी, -7 की जगह पे हमें पुट करना है 9 - 2। सो 6√3 x², नेक्स्ट +9x -2x -√3 इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए एक बात आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अगर यहाँ पे हम किसी भी पेयर बना लेते हैं, सपोज इन दोनों का पेयर बना लिया, इन दोनों का हमने पेयर बना लिया, तो यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा वो पहले ध्यान में रखना पड़ेगा। तब पहले में देख लो, एक्स एक्स तो कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, मतलब यहाँ के दोनों भी 3 के टेबल में आ रहे हैं। ओके, या फिर हम कंसिडर कर सकते हैं 3 × 3 × 2 = 6 है, 3 × 3 = 9 है, ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर पूरा का पूरा अगर यहाँ से वो नंबर कांस्टेंट निकालना है, कौन सा नंबर, ये √3 के साथ, तो हमें कुछ अलग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। मान के चलो यहाँ से मैंने 3√3 बाहर निकाला। ओके, सो 3√3 6, 6 को हम स्प्लिट कर सकते हैं। 3 टू जा, पहले ऐसे लिख लेते हैं, 3 टू जा 6 √3 x² प्लस, अब यहाँ पे अपना टारगेट क्या है, √3 भी निकलना चाहिए। तो मान के चलो मैंने ऐसा लिख दिया, 3 3 जा 9, बट एक 3 को मैंने रूट में कन्वर्ट कर दिया। सो √3 इंटू √3, तो क्या बनेगा, 3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू एक्स बनेगा, माइनस। ओके, अब माइनस में क्या है, यहाँ पे -2x -√3 इज इक्वल टू 0। अब करना क्या है, सो 3, अब यहाँ पे देख लो, ये 3 रूट रूट 3, यहाँ से 3 √3 और x बाहर निकलेगा। तो मान के चलो मैंने कॉमन निकाला, सो मैंने यहाँ से 3√3 को कॉमन निकाला, उसके साथ अगर x बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, 3√3 निकला, बचा यहाँ पे 2, सो 2 इंटू एक्स बचा। अब यहाँ पे देख लो, प्लस 3 बाहर है, √3 बाहर है, x बाहर है, बचा क्या है, √3। क्लियर है? चलो, अब यहाँ से -2 अगर बाहर निकालते हो तो चांस ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है ये। तो करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे -1 को बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा, x, नहीं 2x बचेगा, -1 बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, 2x, यहाँ से -1 निकलेगा तो बचेगा +√3। नाउ सिंप्लीफाई दिस, अगर हमें इसको सिंप्लीफाई भी कर दिया, ठीक है, तो कैसे सिंप्लीफाई करोगे, अभी जो ब्रैकेट है उसको हम साइड में ले लेते हैं। सो 2x +√3, ये पहला ब्रैकेट है, तो इसको मैंने दोनों को साइड में ले लिया, कॉमन ले लिया। अब बचा क्या है, 3√3
एक्स माइनस वन इक्वल्स टू 0 है। अब यहाँ पे अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस √3 इक्वल्स टू 0 एंड सॉरी 3 √3x माइनस वन इज इक्वल टू 0। चलो अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2x को अगर हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस √3 था, अब हो जाएगा माइनस √3। नेक्स्ट 3 √3x is equal to 1. So therefore x is equal to minus √3 upon 2, x is equal to 1 upon 3 √3। So इस तरीके से हमारे दो सॉल्यूशंस बनते हैं। x is equal to minus √3 upon 2 एंड दूसरा बनेगा आपका x is equal to 1 upon 3 √3। ओके, सो इसी के साथ ये जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। एक प्रैक्टिस के तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो हम थोड़े एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। चलो अब यहाँ पे अगर देखा, अगर मान के चलो यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं तो ये जो क्वेश्चन बनता है तो ये क्वेश्चन होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2 से। सो प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2 अगर करोगे तो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन एक्स स्क्वायर, द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। एज यूजुअल हमें करना क्या पड़ेगा, लेट्स मल्टीप्लाई दिस नंबर, 54 वन जा 54, so 54 वन जा 54 है। नाउ स्प्लिट दिस 9 6 जा, ओके 9 6 जा 54 हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे जब हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसका प्रोडक्ट ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, प्लस 54 आ रहा है। मगर यहाँ पे अगर हम सम कर रहे हैं तो 9 10 यहाँ पे 15, आंसर 15 मिल रहा है। मतलब ये बीच वाला कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ओके, अगर हमने ये कर दिया, दोनों के साइन चेंज कर दिया, मान के चलो मैंने इसका साइन जो है वो बदल के यहाँ पे दोनों को -9 इंटू -6 कर दिया, तो प्रोडक्ट तो प्लस 54 आ रहा है एंड जो सम है वो सम भी यहाँ पे +15 मिल रहा है, सॉरी -15 मिल रहा है। ठीक है, नाउ सॉल्व दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6x प्लस 54 इक्वल्स टू 0। तो इसका जो सम है वो ये मिल रहा है और इन दोनों का प्रोडक्ट है वो ये नंबर मिल रहा है। ठीक है, नाउ एज यूजुअल जस्ट कंसिडर दिस टू नंबर एंड दिस टू नंबर। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, x इज अ कॉमन टर्म। ठीक है, सो बचेगा क्या, x -9। सो सेकंड में क्या आ रहा है, -6। ओके, चलो सो -6 ले लो कॉमन, तो यहाँ पे x -9 इज इक्वल टू 0। सॉरी, ओके, अब इस केस में क्या होगा,
x minus 9, x minus 10 common है, so write down x minus 9. Okay, similarly, what is the remaining? X minus 6 is equal to 0. Now simplify this. X minus 9 is equal to 0. X minus 6 is equal to 0. So therefore, x is equal to 9. X is equal to 6. So this is the solution for a given equation. So x is equal to 9 and the second one x is equal to 6. तो ऐसे इक्वेशंस आपको क्या करना है, सॉल्व करना है. अब एक सिंप्लीफिकेशन के ऊपर का और एक एग्जांपल ले लेते हैं. द क्वेश्चन इज लाइक दिस. ओके, सो क्वेश्चन क्या है? सो 2x square. So question is 2x square minus 2x plus 1/2 equals to 0. अब इस केस में क्या करोगे? 2 की जरूरत नहीं है हमें, तो 2 को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा. सो दिस इज एक्स्ट्रा पार्ट, वो नहीं चाहिए हमें. तो क्या करना पड़ेगा, कि अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेते हैं तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 करना पड़ेगा. चलो, सो देयरफॉर मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2. सो क्या होगा, 2 2 जा 4x स्क्वायर minus 4x then plus 1 equals to 0. ठीक है. अब मान के चलो दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, सॉरी, दोनों का प्रोडक्ट 4 आ रहा है. अब हमें इस नंबर को ऐसा स्प्लिट करना है कि जिनकी एडिशन -4 आनी चाहिए और उनका जो प्रोडक्ट है वो +4 आना चाहिए. अगर मान के चलो मैंने ऐसे कंसिडर कर लिया कि 2 2 जा 4 हो रहा है. ठीक है, दोनों नंबर पॉजिटिव है. अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 2 जा 4 आ रहा है. बट अगर हम ऐड कर रहे हैं तो इसका आंसर +4 आ रहा है, बट हमें -4 चाहिए. तो अगर हमने दोनों भी नंबर माइनस ले लिए, अगर इनका प्रोडक्ट करोगे तो -2 इंटू -2 +4 आ रहा है. और अगर हम उसको ऐड कर रहे हैं तो -2 प्लस ऑफ -2 कर रहे हैं तो ये उसका आंसर आ रहा है -4. मतलब ये बनेगा उसका फैक्टर. ठीक है, अब इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं. सो 4x स्क्वायर -2x -2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे देख लो, ये पहला पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर बनेगा. ठीक. अब दोनों में देख लो कॉमन चीज क्या है. अब यहाँ से अगर मैंने 2x, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2 निकलेगा, यहाँ पे x है. सो अगर मान के चलो मैंने 2x को कॉमन ले लिया, सो 2x इंटू ब्रैकेट, यहाँ पे क्या बचेगा, 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर. सो 2x माइनस 1. सिमिलरली यहाँ पे कुछ बाहर निकलने के लिए है क्या, कुछ भी नहीं. 1 है तो 1 बाहर निकलेगा, -1 अगर बाहर निकालते हैं सो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. सो वंस अगेन ये कांस्टेंट कंसिडर कर लेते हैं. सो 2x माइनस 1 ये पहला ब्रैकेट हो गया, 2x माइनस 1 ये दूसरा ब्रैकेट हो गया. अगर मान के चलो अगर x की वैल्यू निकालते हैं हम तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2 एंड हियर x इज इक्वल टू 1/2. सो दोनों में वैल्यूज की क्या आ रही है, 1/2 1/2 आ रहा है. सो द सॉल्यूशन, okay, so the solution is 1/2. First solution is also 1/2 and second solution which is also 1/2. चलो, अब मान के चलो एक
सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है. So to solve a quadratic equation, complete the given activity. So the question is like this: root 2x square plus 7x plus 5 root 2 equals to 0. अब यहाँ पे देख लो क्या करना है हमें. पहले तो just we will multiply this number with this. Let's try this. अगर मैंने यहाँ पे multiply कर लिया, so if you multiply this, you will get a 5 root 2 multiplied by root 2. We know that root 2 into root 2, 2. So you will get a 5 into 2. 5 2s are 10. So product क्या मिला? 10 मिला. नेक्स्ट क्या है? अब ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है कि उसका जो सम है वो हमें यहाँ पे +7 मिलना चाहिए. तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं. अगर 10 को हमने स्प्लिट कर दिया तो 5 2s are 10 हो रहा है, तो प्रोडक्ट भी आ रहा है. अगर हम 5 + 2 करेंगे तो उसको 5 + 2 हमें क्या मिल रहा है? 7 मिल रहा है. सो प्रोडक्ट मिला 10, सम करने के बाद मिला 7. चलो, नाउ सिंप्लीफाई दिस. अब रूट 2x² प्लस क्या करना है? अब मान के चलो यहाँ पे पहले 2 लेते हैं. 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ से देख लो क्या कॉमन क्या निकल रहा है. अगर हमने यहाँ से मान के चलो रूट टू दोनों में भी रूट टू निकल सकता है. चलो, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं. अगर यहाँ पे देख लो, यहाँ से 2 रूट 2 है, तो ये 2 का मतलब क्या होता है? रूट 2 इंटू रूट 2. अब यहाँ से रूट 2x निकलेगा. जस्ट 1 मिनट, थोड़ा मैं स्पीकर चेक कर लेता हूँ, प्रॉब्लम हो जाता है स्पीकर का. गुड वन कंडीशन में है. ओके, सो यहाँ से अगर मैंने रूट 2 निकाला तो क्या बनेगा? रूट 2 इंटू एक्स. ठीक है, तो फिर थोड़ा डिटेल में लिख लेते हैं. ठीक है, पहले इसका एक्सपांशन कर लेते हैं. रूट 2 इंटू x² प्लस रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू एक्स होगा. ओके, प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0. अब इस केस में देख लो, रूट टू एक्स यहाँ से निकलेगा, यहाँ से 5 और यहाँ से 5 निकलेगा. चलो, अगर मान के चलो मैंने ऐसा लिखा, नाउ टेक रूट 2x आउटसाइड द ब्रैकेट, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस रूट 2. ठीक है, चलो. सेकंड, अगर हमने यहाँ से 5 निकाल दिया, सो +5 इंटू ब्रैकेट x प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब यहाँ पे x प्लस रूट टू कंसिडर कर लेते कॉमन, x प्लस रूट 2. ओके, तो बचा क्या यहाँ पे? रूट 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. अब एज यूजुअल हमें सिंप्लीफाई करना है इसको. अगर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो x इज इक्वल टू -√2 आएगा, और x इज इक्वल टू -5
अपॉन √2। तो ये क्या हो गए, ये हो गए आपके दो, ये मिल गया आपको दो रूट। ओके, जैसे कि x की जो वैल्यूज है और सॉल्यूशन मिला आपको x इज इक्वल टू √2, सॉरी -√2 और x इज इक्वल टू -5/2। मतलब अगर ये वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन में पुट करते हो तो ये इक्वेशन उस वैल्यू को और ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS मिलेगा। क्लियर है? चलो, अब इसी के साथ प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2 के जो दो एग्जांपल हमने अभी भी सॉल्व किए, बिग और एक एग्जांपल हम एक दो एग्जांपल यहाँ से डिस्कस कर लेंगे। चलो, सो फर्स्ट वन 25, सो 25 m square equals to 9। so 25 m square is equal to 9। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सो 25 m square -9 इक्वल्स टू 0। और भी हम इसको सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं, अगर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 5m ब्रैकेट स्क्वायर -3 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये जो इक्वेशन बन रहा है हमारा, वो बन रहा है a² माइनस b²। तो a प्लस बी, a माइनस b के फॉर्मेट में चला जाएगा। अब a प्लस बी और a माइनस बी, इसको मान के चलो a, इसको मान के चलो b। तो पहला क्या है, a प्लस बी, सो 5m प्लस 3, 5m minus 3 equals to 0। So therefore 5m plus 3 is equal to 0, 5m minus 3 equals to 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 5m plus 3 is equal to 0 है, तो क्या हो जाएगा, m is equal to 5m is equal to -3, 5m is equal to +3। So therefore m is equal to -3 upon 5, m is equal to 3 upon 5। क्लियर है? चलो, so likewise you will get a first solution, m is equal to -3 upon 2, and the second solution is m is equal to 3 upon 5। so likewise हमें ये solutions find out करने हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। m square minus 11 equals to 0। अब m square minus 11, अब इसको अगर हम a square minus b square में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा आपका m square माइनस √11 का अगर हम स्क्वायर कर लेते हैं तो बनेगा √11 स्क्वायर मीन्स 11 रेज़ टू 1/2 रेज़ टू 2। सो 11 रेज़ टू 1/2 इंटू 2 बनेगा, 2 कैंसिल होगा, आंसर होगा आपका 11। ठीक है, सो देयरफॉर ये फिर से बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो देयरफॉर m प्लस √11 m minus √11 equals to 0। So the solution is m is equal to minus √11 or m is equal to plus √11। क्लियर है? चलो,
सो इसी के साथ ये जो हमारा जो पॉइंट था वो यहाँ पे 90% हमने कवर कर लिया। बचे कुछ थोड़े बहुत एक दो तीन एग्जाम्पल्स है, वो आप घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब और एक एग्जाम्पल जो स्टार एग्जाम्पल है उसके बारे में थोड़ा हिंट दे देता हूँ, बाकी आप कंटिन्यू कर लेना। ओके, सो द क्वेश्चन इज 3x² minus 2 root 6 plus 2 equals to 0। एज यूजुअल हमें पहले जैसा मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6 मिलेगा। अब हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है कि उसका प्रोडक्ट जो है वो क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और जो सम या फिर डिफरेंस है वो 2 रूट 6 आना चाहिए। ओके, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट जो है वो हमें 6 चाहिए। मतलब अगर मान के चलो मैंने 6, ओके, इसमें सॉल्यूशन पता है। अगर रूट 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे मतलब ये रूट 6 और ये रूट 6, रूट 6 इंटू रूट 6 क्या होगा, प्लस रूट 6 आएगा। ओके, या फिर दो पॉसिबिलिटीज है, ये प्लस प्लस में आएगा, ये -√6, ये दूसरा -√6, माइनस माइनस भी प्लस आएगा, प्लस प्लस भी +6 ही आएगा। बट हमें यहाँ पे माइनस साइन की जरूरत है, तो हमें ये जो है वो यूज करके कोई फायदा नहीं। सो ये इनवैलिड है, तो हम कौन सा यूज करेंगे, ये वाला। सो लेट्स ट्राई दिस। 3x² minus √6 x minus √6x plus 2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों का एक पेयर बना लेते हैं। ठीक है, अब ये √6 है, √6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मान के चलो मैंने √6 को लिखना चाहा तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 3x²। अब मुझे 3x² की भी थोड़ी ज़रूरत नहीं है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3 इंटू x² माइनस √3 इंटू √2 इंटू x माइनस, जब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं तो इसको मैंने हटा दिया, चलो माइनस यहाँ पे भी हमें वही करना पड़ेगा, √3 √2x प्लस √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 0। फिर से एक बार देख लो हमें क्या क्या कॉमन मिल रहा है। अब मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ, जो भी कॉमन ले रहे हैं हम। सो यहाँ से हमें √3, यहाँ से हमें √3 कॉमन मिल रहा है। अब यहाँ से x, यहाँ से भी x मिल रहा है। अब यहाँ से देख लो √2 और यहाँ से √2, जो जो मैंने हाईलाइट किया है वो हमें कॉमन लेना है। चलो लेट्स ट्राई दिस। √3x into bracket √3 minus ओके √3 और स्क्वायर, मतलब यहाँ पे √3x बाहर आया, बचा √3x माइनस √2 माइनस √2। अगर बाहर आता है तो बचता क्या है यहाँ पे, √3x माइनस √2, चलो इक्वल्स टू 0। अगर हम माइनस में कन्वर्ट करेंगे तो -√2 इंटू -√2। ओके, सो पहला ब्रैकेट हमें ये मिला। अब दूसरा ब्रैकेट फाइंड आउट कर लेते हैं। सो √3x माइनस √2, ये पहला ब्रैकेट मिला।
इसी के साथ √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0 मिला। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। सो वी गेट अ न्यू इक्वेशन √3x is equal to √2 और √3x is equal to √2। क्लियर है। अब x को सिंप्लीफाई कर लेते तो क्या हो जाएगा, 2/3 स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 और x is equal to स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब ये दोनों मिल गया आपको सोल्यूशन। सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस टू, फॉर द गिवन इक्वेशन। मतलब हम ये जो सोल्यूशन है वो है, इसका सोल्यूशन बनेगा x इज इक्वल टू √2/3 और x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3। चलो, तो इसी के साथ हमारा जो पहला टॉपिक था, सॉरी सेकंड टॉपिक था, ओके, solution of quadratic equation by a factorization method, and along with that हमने क्या कंप्लीट किया है अभी, जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2 वही पे हमने कंप्लीट कर गया। ओके, लेट्स नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, हम 2.3 जिसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है वो कंटिन्यू करेंगे। सो तब तक के लिए जय हिंद, सी यू सून इन नेक्स्ट लेक्चर।